अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर ज्योमेट्री में ट्रायंगल एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है। सबसे पहले तो आप बेसिक देख लेते हैं। हमने जो अर्ली क्लासेस में 2D शेप ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है। क्या है 2D शेप? मींस फ्लैट। ठीक है, ये फ्लैट शेप होती है। ठीक, और इसकी 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ये हमें बचपन से पता है। ठीक है, अब जो थोड़ी सी न्यू चीज, जो एडिशनल इन्फो है, वो क्या है कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज ऑलवेज 180। ठीक है, हमें पता है ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, 3 एंगल है। जब उन तीनों एंगल्स को, वो डिफरेंट भी होते हैं। अभी आप ये वाला जो पॉइंट है, ये आप टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स पढ़ेंगे, उसमें क्लियर होगी। लेकिन यहाँ पे आप ये समझ लें कि कोई भी ट्राइंगल है, उनके 3 एंगल्स को जब आप ऐड करते हैं तो वो हमेशा इक्वल्स टू 180 आता है। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये आप टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे जो अकॉर्डिंग टू साइड्स हैं। इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ देखें, ट्रायंगल की ना जब टाइप्स पढ़ेंगे आप देखेंगे, कुछ की 2 साइड्स इक्वल हैं, कुछ की तीनों ही अनइक्वल, इस तरह से करके होता है। तो जो कह रहे हैं, जो लार्जेस्ट साइड होती है ना ट्रायंगल की, वो कभी भी ना ही बड़ी होती है ना ही इक्वल होती है किसके, अगर आप दूसरी 2 साइड्स का सम निकाल लें। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स। मींस हम एंगल्स के अकॉर्डिंग इनको नाम देंगे। मतलब अब ये सबसे पहले आप देख सकते हो एक्यूट ट्रायंगल। आप एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ चुके हैं। एक्यूट आपको पता है, आपने उसका क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? लेस देन 90। ये देखिए, इन्होंने ये लिखा हुआ है लेस देन 90। अब ट्रायंगल कैसे जज करेंगे कि वो एक्यूट है? आप देखोगे ऑल द 3 एंगल्स ऑफ एन एक्यूट ट्रायंगल मेजर्स, यानी ऑल मींस ऑल 3, क्योंकि उसके 3 एंगल्स हैं। जब ये देखें, ये वाला 1 2 3, ये तीनों एंगल्स लेस देन 90 होंगे तो आप कहोगे यस इट्स एन एक्यूट ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में, जो सिंपल एंगल के बारे में पढ़ा था, ये मोर देन 90 होता है या 90 एंड 180 के बीच में होता है। ठीक, अब हम ट्राइंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ऑब्ट्यूज है? क्या होगा? वन एंगल of an obtuse angle measures more than 90। मीन्स अब यहाँ देख सकते हैं, इस ट्राइंगल का सिर्फ एक एंगल है जो 90 से बड़ा है, यानी 120 है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक वो पॉइंट क्लियर करती हुई जाऊं जो हमने पढ़ा था। ये देखें, ट्राइंगल हैज 3 इंटीरियर एंगल्स एंड द सम ऑफ दोज 3 एंगल्स इज ऑलवेज 180। आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये 180 ही देगा। इधर भी ये 180 ही देगा। और इधर एक और पॉइंट पड़ा था कि जो लार्जेस्ट साइड है वो कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, ना ही इक्वल हो सकती है सम ऑफ अदर 2 साइड्स। क्या मतलब? ये लार्जेस्ट साइड है, इसकी इसकी जो भी लेंथ होगी, ठीक है, उन्हें ऐड करेंगे ना। लेट्स सपोज ये है 10, 10 ये इक्वल लग रही है। ठीक है, तो 10 + 10 इज इक्वल्स टू 20। ठीक, अब ये जो साइड है ये ना तो 20 होगी, ठीक है, ना ही 20 से बड़ी होगी। एंगल के बारे में पढ़ते हैं। राइट ट्राइंगल क्या है? हमें पता है राइट एंगल क्या होता है, दैट मेजर्स एग्जैक्टली 90। ये देखें, और ट्राइंगल कैसे हमें पता चलेगा कि उसका एक एंगल जो है, जैसे ये, वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, वो 90 डिग्री का होगा, उसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स है अकॉर्डिंग टू द साइड्स। क्या मतलब, देख लेते हैं। अब ये देखें, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा एंगल है जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं? सेम लेंथ होती है। ये देखें, ये जो आपको ये छोटी सी लाइन नजर आ रही है ना, ये स्टिक है या लाइन जो भी, ये शो करती है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ये इसकी डिफरेंट है। अब इसी से आप अगर देखें, इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, हम क्या कहेंगे? 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर इक्वल। वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। नेक्स्ट, अगला है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपको ये देखें, इक्वल, इक्वल क्या होता है? जो हम इक्वल वर्ड नॉर्मली पढ़ते हैं, तो उसका होता है बराबर। इसका मतलब है ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो बराबर होती हैं, और साइड्स बराबर हैं तो क्या मतलब है? एंगल्स भी इक्वल हो गए। ठीक है, दैट मीन्स इट्स एन परफेक्ट ट्राइंगल। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ बताऊं, कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि हम इसके अंदर सिमेट्री लाइन बनाएं,
आपको सिमेट्री लाइन पता है? ऐसी लाइन जो किसी भी शेप या किसी भी चीज़ को इक्वल हाफ में करे, सेम एग्ज़ैक्ट डिट्टो कॉपी। और इधर से अगर मैं कहूँ आइसोसेलेस भी है, ठीक है? अभी मैं आगे आपको बताऊँगी कि जैसे स्केलीन ट्रायंगल में सिमेट्री नहीं है, वो से तो हम उस टाइप को पढ़ लेते हैं। स्केलीन ट्रायंगल एग्जैक्टली ऑपोजिट है इक्विलेटरल ट्रायंगल के। मींस इसमें हमने पढ़ा ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें क्या मतलब होगा? नो साइड इज इक्वल, ठीक है? नो साइड ऑफ अ स्केलीन ट्रायंगल आर द सेम लेंथ, ठीक है? इनकी कोई भी लेंथ सब की डिफरेंट है, ये देखें, इसलिए इधर कोई डैश नहीं लगाया गया, वो स्टिक साइड्स की लेंथ डिफरेंट है, दैट मीन्स सारे एंगल्स भी डिफरेंट है, ठीक है? अब यहाँ पे एक और चीज मैंने जो भी सिमेट्री की बता रही हूँ, अगर आप इसके सेंटर की कहीं से भी अगर आप करने की करेंगे ना, कहीं से भी इसकी सिमेट्री नहीं बनती। मीन्स आप इसके सेंटर से या कहीं से भी लाइन, सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इक्वली रिफ्लेक्शन नहीं देगा, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री नहीं शो करेगा, ठीक है? समराइज करूँ तो ये हमारे पास एक स्लाइड आती है, ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हमने पढ़े। एक टाइप, 3 टाइप्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू एंगल उसको डिस्कस किया गया, और 3 टाइप्स को अकॉर्डिंग टू साइड्स डिफरेंट किया डिस्कस किया गया। और आप देखोगे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा। आप देखोगे लाइक ये देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, और हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में यही पढ़ा है कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सी साइड। दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको कोई एमसीक्यू ऐसे पूछा जाए, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, तो आप क्या कहोगे? नो, नहीं। आपने आगे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल देखा था, ऐसे है, इसके कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ये सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पूछा पूछा जा सकता है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाया जा सकता है, तो आप कहोगे यस। आई होप आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्लियर हो गई हो। थैंक यू।